और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं अमेरिका के सैन डिएगो से अहम खबर, जहां पर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद में गोलीबारी होने की खबर है। और इसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 संदिग्ध हमलावर मारे गए हैं। हमला करने के बाद संदिग्धों ने खुद को भी गोली मारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद में गोलीबारी की घटना है और इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की जानकारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार एक महीने में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश चढ़ावा आया। इसके अलावा चढ़ावे में सोने चांदी के गहने भी मिले। हर महीने अमावस्या से एक दिन पहले शुरू होने वाली सांवलिया सेठ के दानपत्र की गिनती में कई दिन लग गए। इस बार भी मंदिर ट्रस्ट के कई कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने 2 चरणों की गिनती को पूरा कर लिया। गिनती में 17 करोड़ से ज्यादा राशि मिली। इनमें पहले चरण में 11 करोड़ 30 लाख रुपए मिले थे, जबकि दानपेटी के द्वितीय चरण की गणना सोमवार को पूरी हुई, जिसमें 5 करोड़ 77 लाख 50 हजार रुपए की दान राशि मिली। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावे में सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि सोना चांदी के जेवरात, सोने के बिस्किट और दूसरी चीजें भी चढ़ती हैं। और राजस्थान समेत देश में बढ़ती हुई प्रचंड गर्मी के आगे भक्तों की आस्था भी भय खाने लगी है। तेज धूप की वजह से तवे की तरह तपते मंदिर के फर्श पर पैर रखते ही भक्तों का भक्ति भाव गायब हो जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों ऐसा ही नजारा दिख रहा है। जहां भक्त तो आ रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन जूते चप्पल उतारते ही उनकी हालत खराब हो जा रही है। मंदिर का फर्श इतना तप रहा है कि लोग दौड़ते भागते अपना पैर जलने से बचाते दिखे। मंदिर में प्रवेश तो वो दर्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि उनके सामने सबकी हालत खराब हो रही है। धूप से बचने और पैरों को जलने से बचाने के लिए लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं। अब देखिए, ये भाई तो अपने साथ पॉलीथीन लेकर आए हैं। अब मंदिर है तो नंगे पैर ही प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो तपती फर्श के आगे उनकी भक्ति की शक्ति जवाब दे रही है। लोग दौड़ते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं, निकलने के बाद फिर वही भागा दौड़ी। प्रबंधन सवालों के घेरे में है। जहाँ रोज लाखों का चढ़ावा चढ़ रहा है, वहाँ भक्त के पैर न जले, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही। दक्षिणी चीन के गुआंगशी शहर में बताया जा रहा है 5.2 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। भूकंप से हुआ नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक कई इमारतें ढह गई, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। भूकंप के बाद शहर की तस्वीर ही बदल गई। हर तरफ मलबे का ढेर नजर आया। भूकंप के कारण 13 इमारतें जमींदोज हो गईं। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर 7000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इलाके में कई घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप सोमवार रात 12:21 पर ल्यूझोउ शहर ल्यूनान जिले में आया। इसका केंद्र तायांगचून कस्बे के पास था। भूकंप की गहराई केवल 8 किलोमीटर बताई गई है, जिसकी वजह से झटके काफी तेज महसूस किए गए। फिलहाल राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चला रहा है। और अब देखिए आज की 5 बड़ी खबरें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 83 पैसों की बढ़ा है और जबकि डीजल की कीमतों में 86 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। बता दें कि 3 दिन के अंदर तेल की कीमतों में दूसरी बार इजाफा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बस्तर में घोषणा की कि भारत पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री ने बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए बस्तर 2.0 का रोड मैप भी जारी किया। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए एनटीए के शीर्ष अधिकारियों और उच्च शिक्षा सचिव को समन जारी किया गया है। संसद की शिक्षा मामलों की स्थायी समिति ने एनटीए के अधिकारियों को समन जारी किया है। नॉर्वे दौरे पर पीएम मोदी से पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज का बयान, संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उल्लंघन होने पर कोर्ट जाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 9 सालों में 13,043 मुठभेड़ों के दौरान 289 अपराधियों को मार गिराया है। इसी के साथ 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किया गया।